गुरुग्राम हरियाणा की सबसे बड़ी सीलिंग कार्रवाई पर सुप्रीम रोक। गुरुग्राम के डीएलएफ में आज नहीं होगी सीलिंग की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग कार्रवाई पर लगाया स्टे। क्यूयूओ 5 सप्ताह के लिए सीलिंग पर रोक। कोर्ट के आदेश आने के बाद होगी कार्रवाई। आज डीएलएफ 1 से लेकर फेज 5 तक होनी थी 4000 से ज़्यादा इमारतों पर सीलिंग की कार्रवाई। हरियाणा की सबसे बड़ी सीलिंग कार्रवाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आज गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से लेकर 5 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की टीम सीलिंग की कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हफ्तों के लिए इस मामले में स्टेटस को लगा दिया है। इसके बाद निवासियों ने रात की सांस ली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। और किसका अब क्या कोर्ट में हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर? हाँ, हम लोग यहाँ पर सारे भी डीएलएफ फेज 3 थाने में मेरी पूरी टीम इकट्ठी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन भी सारा हम यहाँ पे सारे आ चुके हैं और अभी पता चला है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी हियरिंग ऑन हो चुकी है। मैटर हैज़ ऑलरेडी बीन लिस्टेड एंड इट इज़ बीइंग हर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो हम एक बार वेट कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें क्या कहता है, फिर अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन होगा वी विल ओबे दैट। आज किस तरह की कार्रवाई के लिए आप यहाँ पहुँचे थे, क्या टोन होता है? ये हमारे को हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शंस दी थी कि जितने भी डीएलएफ रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर वायलेशंस कर रखे हैं, चाहे वो बिल्डिंग की वायलेशन हो चाहे बिल्डिंग के यूज़ की वायलेशन हो, हमने उनको एज पर लॉ सारा हमने प्रोसीजर अपना पूरा किया था। नोटिस दिए थे, रेस्टोरेशन ऑर्डर पास करे थे एंड उसके बाद वो सब प्रोसीजर पूरा करने के बाद आज हम अपने प्रोग्राम बनाया था। हमने 11 दिन का कंटिन्यूस प्रोग्राम बनाया था और आज से हम अपनी सीलिंग ड्राइव शुरू करने वाले थे। बट जैसा कि मैटर मैंने बताया, मैटर प्रीपोन हो चुका है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको इस समय सुन रही है। तो वी आर जस्ट वेटिंग कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, फिर अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड। कितने दिन का समय अभी दिया है अभी तक? अभी तो मैटर ऑन है, पता नहीं चला अभी। अच्छा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से जो सर्वे कराया गया था, कुल कितनी इसमें बिल्डिंग ऐसी थी जिनमें वायलेशन? हमने सर्वे किया था, लगभग कुछ 15,000 घर हैं डीएलएफ फेज 1 to 5 में एंड उसमें से हमने करीबन 4200 के आसपास जो घर हैं उन्होंने वायलेशंस कर रखी थी जो हमने सर्वे किया था। सो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने अपना एज पर एक्शन लिया था। क्या वायलेशंस थी उसमें, क्या क्या इंक्लूड था वायलेशंस में? रेजिडेंशियल यूज़ है, रेजिडेंशियल के लिए नक्शा पास कराया था लोगों ने। नक्शा पास कराने के बाद ओसी ग्रांट करा था। ओसी लेने के बाद उन्होंने स्टिल्ट के अंदर एक्स्ट्रा कवरेज कर लिया, अपने रूम्स कवर कर लिए हैं एंड उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में। गाड़ियों के शोरूम खुल गए हैं, टीवी के शोरूम्स खुल गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट बना दिए हैं लोगों ने, सलॉन्स खुले हुए हैं, सुपर मार्ट्स खुले हुए हैं, इवन वाइन शॉप्स भी हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वायलेशंस हैं एंड हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटी घरों के अंदर हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। इससे स्ट्रीट का यूज़ जो होता है वो पार्किंग के लिए होता है। अब हमारे प्रॉब्लम होती है, हम स्ट्रीट पे सारी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, स्ट्रीट में गाड़ियाँ ही नहीं खड़ी कर पाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है। तो वही सारी वॉलेशंस थी जो हमने सर्वे में टैप करी थी। आपने नोटिस जारी किया था, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिजिस्ट्रेशन कराया है? यस, मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दी है और ये बताया कि उनके जो स्ट्रीट के अंदर उन्होंने जो एक्स्ट्रा रूम बना रखे थे, ग्लास से पार्टीशंस कर रखे थे, वो उन्होंने खुद ही हटा लिए हैं एंड उन्होंने मुझे बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ भी सबमिट करी है। काफ़ी लोगों ने अपने आप भी इस पे करा है, विच इज़ अ गुड थिंग। क्या अभी आगे भी ये जो आपका जो सतही चल रहा था, क्या अभी भी आगे चलता रहेगा और जारी रहेगा? संख्या बढ़ सकती है? जैसा कि मैटर अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, तो हमारे को जो भी आदेश आएंगे हम उसको फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे और जो भी हमें फर्दर डायरेक्शंस होगी वी विल डू दैट। अच्छा, लोगों से क्या अपील है, क्या लोग अभी भी सुधार कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग्स में? डेफिनेटली लोगों के हाथ में सब कुछ है। अगर लोग अभी भी उनको लगता है कि उन्होंने पता है उन्होंने क्या वॉलेशंस रखी हैं, वो अपनी बिल्डिंग को खुद रीस्टोर कर देते हैं, तो इट विल बी अ हेल्प टू द एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट की हेल्प ही करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, रेजिडेंशियल एरियाज का जो नेबरहुड है वो पीसफुली रहेगा, उसमें न्यूसेंस वैल्यूज कम हो जाएंगी। ठीक, थैंक यू। आपका नाम? करण यादव। करण जी, आज 5 हफ्ते की जो राहत तो मिली है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी काम हो जाए कि आप टैक्स भी भरें और कमर्शियल एक्टिविटी भी चलती रहें, ताकि सरकार रूल के हिसाब से काम करती रहे। और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हम भी चाहते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए, हमें कुछ ऐसा अमेंडमेंट लाए, कानून में कुछ बदलाव लाए कि दिल्ली की तरह हमारे यहाँ पर भी मिक्स लैंड यूज पॉलिसी लाई जाए, ताकि यहाँ को लोगों को राहत मिली जाए। थोड़ा लोग अपना जो काम धंधा कर रहे हैं उनको टेंशन फ्री रहे, काम पे ध्यान रख सके अपना। जो बाहर से आने वाले जो लोग रहते हैं आसपास, कितने लोग लगभग होंगे जिनको इफेक्ट होना चाहिए था सर, इससे कई हजार परिवार
इफेक्ट पड़ेगा सर, क्योंकि एक छोटी सी दुकान में भी 3-4 लड़के रहते हैं, सबका परिवार उन पर डिपेंड रहता है, तो छोटा छोटा करके बहुत बड़ा स्केल होता है इन चीज़ों का। उम्मीद करें कि कुछ लिमिटेड स्पेस जो है कमर्शियल के लिए दे दिया जाए। बिल्कुल, कम से कम नीचे हम ये करते हैं कि दिल्ली की तरह ग्राउंड पे कमर्शियल एक्टिविटी चालू हो जाए। छोटी मोटी दुकानें हैं पर बेसिक चीज़ें हैं, ग्रॉसरी की होगी, सैलून हो गए, जिम हो गई, ये केमिस्ट की दुकान है, ये चीज़ें यहाँ पर। तो अब इसके लिए सरकार के नुमाइंदों के पास भी जाकर गुहार लगाएंगे। बिल्कुल, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, सब लोग इकट्ठे होकर जाएंगे, अपने मंत्री में MP साहब के पास, सबके पास जाएंगे। जी, आज 5 हफ्ते की राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली है, कितनी राहत आप लोगों को मिली है? हम सुप्रीम कोर्ट का अपने तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं CM साहब, सैनी साहब से। अब 2005-06 में एक दिल्ली सरकार ने, हमारे पड़ोसी राज्य है दिल्ली, उसमें उन्होंने 50 मीटर और 100 मीटर फुल कवर्ड एरिया और 15 से 16 मीटर ऊंचाई पास कर रखी है उन्होंने। तो हम सरकार से यही चाहते हैं वो हमारे यहाँ पे भी ये ही पास करा दें, अपनी कैबिनेट की मीटिंग बैठाए और उसमें ये पास करा दें। 5 हफ्ते का समय दिया गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद। शाम बड़ी चिंता थी और अब राहत जो मिली है, कितने लोगों को सुकून मिला है इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के? हम पहले बात तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहते हैं और सभी लोगों को राहत मिली है, लेकिन ये परमानेंट कोई राहत नहीं है। हम आगे भी अपने सरकार के नुमाइंदों से मिलेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे। हमारा भी जैसे दिल्ली में अमेंडमेंट हुआ है कि मिक्स लैंड यूज में हो जाए तो हम भी चार्ज भरने के लिए तैयार है। हमारा भी ऐसा कोई राह निकल जाए तो हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे सरकार के। तो अब यहाँ क्या प्रयास रहेगा? तो विधायक जी के पास जाएंगे, फिर अपने सांसद के पास जाएंगे, फिर ये नहीं छोड़ेंगे तो CM साहब के पास जाएंगे, फिर आगे देखते हैं जैसे जो भी होता है कोशिश करेंगे, पूरी सबको गुहार लगाएंगे। हमारा काम कोशिश करना और हाथ जोड़ के ही रिक्वेस्ट करते हैं हम तो। आपका नाम बता दीजिए, 1 मिनट। सतीश कुमार यादव। सतीश जी, फिलहाल 5 हफ्ते की राहत है, आगे क्या कुछ उम्मीद करते हैं कोर्ट से और सरकार से? देखो जनाब, ऐसा है 5 हफ्ते की राहत है, ये 5 हफ्ते कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसके पीछे तो हमें बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे, अपने MP साहब हैं, MLA साहब एवं मुख्यमंत्री साहब से मिलने तक हम प्रयास करेंगे और अपनी एक राहत लेके लिए हम तो हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं। हमसे गलती हुई है, इनको जो भी कुछ हुआ है उसको सरकार भी जानते हैं, हम भी मानते हैं। जहाँ तक रहा कॉमर्शियल एक्टिविटी में मैक्सिमम अपना बंद कर दिया, आप जाके सर्वे कर सकते हैं। और था भी क्या, छोटी छोटी दुकानें थी, क्योंकि वो सभी सुविधाएं यहाँ पे और अवेलेबल नहीं है। यहाँ थी तो लोग अपना पेट भर रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे, जो भी उस टाइप से था। ये सब बात है और उनको लेके हम चाहे कि सरकार भी हमें राहत दे और सब आपके सामने।